हेलो नमस्कार हिमाचल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इनने सरकार को चेतावनी दी है, अगर इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। क्योंकि इनकी सबसे पहली मांग है इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए और मिनिमम मानदेय दिया जाए। मिनिमम मानदेय 30,000 रुपये दिया जाए। इसको लेकर भी आंदोलन मोर्चा खो रखा है, क्योंकि इनको कम मानदेय दिया जाता है और वो भी समय पर नहीं दिया जाता है। तो इसके लेकर इनने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करेंगे अस्थायी कर्मचारी। इसमें आउटसोर्स से संविदा है और इसमें अंशकालीन है, दैनिक वेतनभोगी हैं और समस्त जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनने चेतावनी दी है कि इनका जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वासुदेव शर्मा जी का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर, फिर लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। शासन से इनकी क्या वार्ता की गई, शासन का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। तो आप वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नई अपडेट पाने के लिए। प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारियों की एक एक समस्या का हल हो जाए, जिसके लिए देखने को मिला कि समय समय पर कार्यक्रम भी किए गए, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाया भी गया, लेकिन सरकार की हिलावाली को देखते हुए कर्मचारियों के बीच में नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। उसके बाद अब देखने को मिला है एक आह्वान किया गया है प्रांतीय अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के द्वारा, जिसमें ये अपील की गई है कि संगठन सम्मिलित होकर आगे की रणनीति बनाए और खास करके न्यूनतम मानदेय जो कि 26,000 होना चाहिए उसको लेकर अपनी आवाज को ये कर्मचारी बुलंद करने वाले हैं। लंबे समय से इनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, सरकार से अपील की जा रही है कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए। जो आउटसोर्सिंग संविदा और अस्थायी कर्मचारी, इसके साथ ही अन्य जो कर्मचारी है जैसे कि ग्राम रोजगार सेवक हो गए, आशा बहुएं हो गई और इसके साथ जो स्कीम वर्कर्स हैं, उनकी आवाज को संगठन के द्वारा बुलंद किया जा रहा है। अपील की जा रही है कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए, खास करके मानदेय संबंधित समस्याओं का हल किया जाए। लेकिन देखने को मिला है कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके बाद अब संगठन ने रणनीति बनाई है कि 11 की जाएगी। इस प्रांतीय बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार आगे चलकर संगठन के क्या कुछ कदम होंगे। इस बैठक को लेकर संगठन के द्वारा क्या कुछ रणनीति अपनाई गई है, इसके साथ ही कर्मचारियों को क्या कुछ संदेश दिया गया है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रांतीय अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वासुदेव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वासुदेव जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आप लोग के बेहद अहम कार्यक्रम किया जाना है, इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है जो आप लोग की ये बैठक होगी, इसमें किन किन मुद्दों को उठाया जाना है? देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर में लाखों की संख्या में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं जी, जो कई तरीके के अन्याय के शिकार है जी, तो उसकी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है जी, वेतन भी उसको पूरा नहीं मिलता है जी, सरकार का खुद का ये नियम है, कानून है कि हर काम करने वाले को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। जी, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो अस्थायी हैं, अलग अलग विभागों में काम करते हैं, उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। जी, जैसे पंचायतों में चौकीदार हैं, वृद्ध हैं, पंप ऑपरेटर हैं, घर घर पानी पहुंचाते हैं, इनके लिए कोई वेतन की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। 2,000-2,500 रुपए पंचायतों के द्वारा दिए जाते हैं। जी, ऐसे ही स्कूल और छात्रावास में अंशकालीन कर्मचारी हैं जी, जो 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको अभी भी 5,000 रुपए 4,000 रुपए मिलता है। जी, तो छात्रावासों में है, ट्राइबल के स्कूलों में है, शिक्षावाद के स्कूल और छात्रावास में है, ओबीसी वालों में है, ऐसे लाखों की संख्या में इनको 4,000-5,000 रुपए मिलते हैं। जी, पूरा सरकारी सेक्टर में जो है बड़े स्तर पर ठेकाकरण कर दिया गया है, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे गए, जी, है ना। तो ये कर्मचारी बहुत अन्याय के शिकार है, जो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता और कभी भी कंपनियां ठेकेदार इनको नौकरी से निकाल देते हैं। जी, तो इसको लेके हम मध्य प्रदेश में लगातार इन लोगों को संगठित करने, इनके सवालों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलनात्मक कार्रवाइयां करते रहते हैं। जी, धरने, प्रदर्शन, रैली, जो भी इस व्यवस्था में संभव है, विरोध के जो आवाज पहुंचाने के जो रास्ते हैं उन रास्तों पर अपन चलते हैं। इसी तारतम्य में हम एक संयुक्त बैठक कर रहे हैं जिसमें सारे विभागों के लोगों को आमंत्रित किया है, जितने भी संगठन हैं या स्वतंत्र रूप से जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में जी, उनको आमंत्रित किया, एक बैठक करने वाले जी, बिल्कुल। और उस बैठक में प्रमुखतः 2-3 मुद्दों को लेके हम लोग आपसी सहमति बनाकर एक संयुक्त मतलब 20 जुलाई से मध्य प्रदेश के विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले भोपाल में एक हम संयुक्त रैली बड़ी करने वाले हैं। जी, उस रैली का जो उस बैठक का जो हमारा एजेंडा है, वो एजेंडे में यही है कि एक तो सरकारी सेक्टर का जो ठेकाकरण किया गया है, खास करके
क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियों का टीकाकरण किया जाए जी जो लाखों में होती है, और ये गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की नौकरियां होती है जी जो खत्म की गई है। तो एक तो सरकारी विभागों का टीकाकरण रोका जाए जी और जो लोग काम कर रहे हैं जहाँ उनको उनके समकक्ष पदों पर एक अलग कैडर बनाकर उनको स्थायित्व दिया जाए, और जो सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो हर काम करने वाले कर्मचारी को मिले, और जी। वेतन आज बढ़ती हुई महंगाई में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए किया जाना चाहिए, है ना? जी तो दूसरा मुद्दा हम लोगों का ये है कि देखिए हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया था। 2024 में अप्रैल 2024 में हमने न्यूनतम वेतन मध्य प्रदेश में पुनरीक्षित कराया था। जी पुनरीक्षित वेतनमान में कई अवरोध पैदा हुए, हाईकोर्ट में मामला चला, तो 2025 में हाईकोर्ट ने इसे लागू करने के निर्देश जी। दिए सरकार को कि सब जगह लागू होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में कई विभाग ऐसे हैं जैसे स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, जनजाति कार्य विभाग, यहाँ पर बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है और उसका एरियर भी नहीं मिला जी है ना। तो हम लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो अभी कई विभागों ने एरियर देने के आदेश निकाले हैं। तो हम इस बैठक में कि सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को 24 महीने हो रहे हैं, ये 24 महीने का एरियर मिले, खास करके स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेजों में, जनजाति शिक्षा विभाग आदि विभागों में एरियर मिले। तो इसको लेके भी हम रणनीति बनाएंगे और मानसून सत्र से पहले हम इन मुद्दों को चर्चा में लाएंगे, जिससे सरकार इनके समाधान की तरफ, इनको पूरा करने की तरफ आगे बढ़े। यही संबंध यह बैठक करने वाले हैं, इसके लिए आप अभी अपने सभी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी के साथ प्रदेश सरकार को आपका क्या कुछ संदेश है? हमारे जो साथी है वो साथी अपने जिला स्तरों पर तो लगातार वो गतिविधियां कर ही रहे हैं जी जो होती है, तो मांग पत्र ज्ञापन देकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जी अब एक बार हम लोगों को सबको एक साथ बैठकर एक सामूहिक रणनीति बनाना है, और इसमें हमने सारे विभागों के जो प्रमुख लोग हैं उनको आमंत्रित किया, अपने संगठन के जिला और प्रदेश के पदाधिकारी को आमंत्रित किया है। जी अब रहा सवाल सरकार का, तो सरकार की जानकारी में ये सारी चीजें हैं, जी सरकार समर्थित संगठनों की भी जानकारी में ये सारी चीजें हैं, जी लेकिन अभी सरकार की चेतना से मध्य प्रदेश में मजदूर कर्मचारी बाहर जा चुका है। जी अभी हाल ही में सरकार ने एक फैसला किया है जिसमें लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें राजस्व विभाग जो होता है उसमें लोकल ईट सर्वेयर काम करते थे 70-80 हजार के, उनको जो है उन्होंने उनसे काम छीन लिया है। हालांकि इनको पहले भी सरकार बहुत कुछ नहीं देती थी, लेकिन काम से लगे थे तो ऐसा लगता था कि हाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी उनसे भी काम छीन लिया है। अभी इन लोगों ने हम लोगों ने जो है राजस्व मंत्री के बंगले का घेराव भी किया था इस मुद्दे को लेकर कि इनको जो काम कर रहे थे वो करते रहने थे, उनको जो हटाया गया है वो आदेश वापस लिया जाए। जी ऐसे ही जो केंद्र सरकार का कानून है पेशा एक्ट, जो पूरे जनजातीय क्षेत्रों में लागू था, उस पेशा एक्ट में जो काम करते थे मोबिलाइजर, उनको भी नौकरी से निकाल दिया जी है। तो ये सरकार जो है लगातार कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को राहत देने की बजाय उन पर हर दिन किसी न किसी रूप में हमले कर रही है। और हम लोग इस बैठक के जरिए मानसून सत्र से पहले हम सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई आप, सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा देना, जी वो इस बढ़ती हुई महंगाई में जिंदा रह सके, इतने मानदेय की व्यवस्था करना, इतने वेतन की व्यवस्था करना, लेकिन ऐसा न करके सरकार अपने कर्मचारी मजदूर विरोधी रवैये को अपनाए हुए है, जिसको उन्हें वापस लेना चाहिए और मध्य प्रदेश के जो मेहनत कश वर्ग है उसको कुछ राहत देना चाहिए। जबकि अभी श्रम कानूनों में भी संशोधन किया जा रहा है, लेबर कोड बनाए जा रहे हैं, इन लेबर कोडों के जरिए मालिकों, ठेकेदारों को बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, तो इससे भी मजदूर और कर्मचारियों का के साथ अन्याय बढ़ेगा। इसलिए आज मध्य प्रदेश में इस तरीके के जो कर्मचारी हैं उनका एक साथ होना, एकजुट होकर संघर्ष करना बहुत जरूरी हो गया है। तभी ये सरकार अपने इस रास्ते से, जो अन्यायकारी रास्ता है, उससे पीछे हटेगी। जी बस